हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक तरह का रिट है जिसे कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी जारी करती है। अब वो जुडिशियल अथॉरिटी कौन हो सकता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या हाई कोर्ट हो सकता है। तो रिट को आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट जारी कर सकता है, और उसे यह जारी करने का अधिकार भारत के संविधान के तहत दिया गया है। तो आइए अब आते हैं अपने पॉइंट पे। बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर धारण करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिट को जारी कब किया जा सकता है। तो इस रिट को जारी तब किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो या कैद किया गया हो। तब न्यायालय हिरासत में लिए गए ऐसे व्यक्ति को उसकी हिरासत की वैधता की जांच करने के लिए उसे सामने लाने का निर्देश देता है, और यह निर्देश हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दिया जाता है। यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया था उसे हिरासत में लेने का तरीका गैर कानूनी है, तो वह उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किस स्थिति में जो हिरासत है वह गैर कानूनी होती है। तो गैर कानूनी हिरासत तब होगी जब किसी व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया हो। दूसरा, जिस व्यक्ति को कैद किया गया हो उसने किसी भी तरह से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। इस रिट याचिका को गिरफ्तार व्यक्ति स्वयं और उसका कोई भी रिश्तेदार दायर कर सकता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कब इस रिट याचिका को दायर नहीं किया जा सकता है। तो आइए उन बातों को भी जान लेते। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के तहत गिरफ्तार किया जाता है तब वहाँ पर इसे दायर नहीं किया जा सकता है। आइए अब एक उदाहरण देख लेते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह रिट जारी करते हुए कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण न केवल किसी कैदी के अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ बल्कि कैद में रह रहे कैदियों के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और दुर्व्यवहार के खिलाफ भी और उनकी सुरक्षा के लिए भी यह रिट जारी किया जा सकता है। तो यह मामला था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें कैदियों द्वारा यह आवेदन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि उनके साथ दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह रिट जारी करते हुए यह आदेश दिया था। इतना ही था हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।